तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। ये आप देख रहे हैं, ये इंडियन रेलवे की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरफ चाली है और इस तरफ आप देख रहे हैं सोसाइटीज़ है। वेल एजुकेटेड टैक्स पेयर लोग, जिनके टैक्स से डेवलपमेंट्स होती है, जिसकी टैक्स की वजह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब अगर बोलने जाएंगे किसी को तो बुरा मान जाएंगे, और आज आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ठीक है, तो मैं कितने दिन से कंप्लेन कर रहा था ना दोस्तों कि भारत में टैक्स का पैसा कहाँ वेस्ट होता है। तो ये मुंबई की धड़कन, मुंबई लोकल दौड़ रही है यहाँ पर। ठीक है, स्टेशन बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। आज से कुछ दिन पहले मैंने यहीं पे एक वीडियो बनाई थी, तो आज ये देखो, इस तरह के गटर को पूरे महाराष्ट्र के अंदर, यानी कि पूरे मुंबई शहर के अंदर जितने भी गटर है उसको क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट हर साल 10,700 करोड़ या कुछ इस तरह का बहुत हज़ारों करोड़ रुपए का, मिलियन टन का एक बजट पास करती है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये कचरा जो जा रहा है ना, ये अनफिल्टर्ड है, यानी कि इसको फ़िल्टर नहीं किया जा रहा है। इसमें से ये देखिए, ये कचरा कोई फ़िल्टर नहीं किया जा रहा है। ये कचरा जाएगा अभी समुंदर में, इंडियन ओशन में जाएगा, कहीं तो कहीं जाएगा। जो बैंड्रा, जुहू चौपाटी पे जो आप समुंदर में नहाने जाते हो ना, तो ये सारा कचरा आपको वहीं मिलेगा, दुनिया भर की खाड़ी में, आसपास की खाड़ी में मिलेगा। तो ये है मुंबई की वो लोकल जो लोगों के सपनों को पूरा करती है। कुछ पा लेते हैं, कुछ नहीं पाते हैं। तो मैं उस तरफ जाने का कोशिश करना चाहता था, मगर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यहाँ इस एरिया में हर शाम इस पटरी पे, ये जो आप देख रहे हैं, हर रोज़ कोई अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेता है। कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको बहुत पहले से कह रहा था, भारत सरकार को नहीं कह रहा था, मैं हर एक सिंगल एक सिटीज़न को कह रहा हूँ कि हम पता नहीं अपने जीवन के लिए कितने लोगों का मर्डर कर रहे हैं ना। इस संसार में हम इंसान ही रह सकेंगे ऐसा प्रकृति का कोई नियम नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति में हर किसी के रहने की संभावना है और हर कोई रहेगा भी। इसमें हज़ारों मिलियन टन प्लास्टिक है जो कभी ख़राब नहीं होगा। आने वाली सिविलाइजेशंस में वो जो आदमी जो उसमें साफ़ सफाई कर रहे दोनों मिलके, उनकी जान की कोई कीमत नहीं, भले वो लोग कितना पैसा कमा रहे होंगे। वो लोग हो सकता है कि एक दिन का 20,000 रुपये भी ले रहे होंगे काम करने का, ना उन्होंने मास्क पहना है, ना गले में कुछ है, और जिस तरह से ये देखो, कोई सेफ्टी नहीं, बॉडी पे कुछ नहीं है, अपनी जान को रिस्क पे डाल के वो लोग इसको कर रहे हैं। उनका काम है सिर्फ इसको खुला करना है। ये जा रहा है स्लो बह के वापस। अब ये कहाँ जाएगा सबको पता है कि ये सारा समुंदर में चला जाएगा। समंदर से कहाँ जाएगा? इंडियन ओशन में जाएगा। इंडियन ओशन क्या है? इंडियन ओशन में हमारी इंडियन नेवी है। इंडियन ओशंस में दुनिया भर के जीव जंतु हैं, प्राणी हैं। ये कंसर्न मेरा नहीं है कि मतलब मैं कोई बहुत बड़ा समाजवादी बनना चाहता हूँ कि समाज की सेवा करूँ या समाज की उस बात की कल्पना करूँ जो हम कहते हैं कि मेरा भारत महान है। वो तेल लेने जाए भाई साहब। मेरा तो सीधा इतना कंसर्न है कि भाई हम लोग जब अपने देश के ऊपर गर्व करते हैं तो क्यों ना हम एक छोटी सी जिम्मेदारी ये भी निभाएं कि यार भाई, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि ये पेड़ पौधे बचाया जाए या पर्यावरण बचाया जाए। आज नहीं तो कल इंसान की मृत्यु तो संभव है, लेकिन पर्यावरण तो रखना पड़ेगा अपनों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। तो आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं। खैर, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया का प्रॉब्लम यही है, यहाँ हर कोई बाहर का रहने वाला है, तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा ये ईगो है कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतना संघर्ष कर लिया, अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ कर लिया। बट चलो ठीक है भाई, मंदिर में आज लगता है कुछ प्रोग्राम है।
तो चलिए, इस तरह की गर्मी में मरने से तो भाई साहब उबाल दिया गर्मी ने, देखो बढ़िया तरीके से उबाल दिया। एक चीज़ बताएं, पीछे वाली दीवार पे मंदिर है, इस तरफ दीवार पे कब्रिस्तान क्रिश्चियन समाज का, और इस तरफ हमारे हनुमान जी, ठीक है, और इस तरफ पीपल का पेड़। सारी दुनिया, सारा संसार एक ही खोपचे में है, मगर क्या करें, ऐसा ही होता है। तो ये देखो, अभी ये हज़ारों मिलियन टन का कचरा है, ठीक है, और ये भाई साहब लोग, वो लोग जो मैं भी बिना मास्क के हूँ भाई, देखो